हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट बिजनेस लॉज के बारे में। ये आपका यूनिक पेपर कोड है और इस सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है अकॉर्डिंग टू आपकी डेट शीट। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप और साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थियोरेटिकल जितने भी क्वेश्चन है इस पेपर में हम देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के नजरिए से। तो उनकी जरूर प्रिपरेशन करिएगा। एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपकमिंग वीडियोस इसी चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको मिलती रहेंगी। 3 घंटे का टोटल आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन मतलब कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने होंगे। सेम फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूँ यूज होगा। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड टुगेदर। अगर कोई आप क्वेश्चन चालू करते हैं जिसमें 2-3 पार्ट हैं, ठीक है, ए बी सी, तो आपको तीनों पार्ट एक साथ करने होंगे, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। फिर ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन आपका जो है इक्वल मार्क्स को कैरी करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है, आप क्वेश्चंस को समझते हुए चलिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ए वाले पार्ट में आप देखेंगे कि आपको क्या देना है, ट्रू फॉल्स बताना है विद द रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया, स्टेटमेंट दी गई है, ये ट्रू है या फॉल्स है आपको ये बताना है और रीजन भी देना है, क्योंकि 6 नंबर की एक पार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सच है या गलत है, या मतलब सच है या नहीं, ये आपको बताना है और इसका रीजन क्या है ये बताना है। मियर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ, ये सही है या नहीं आपको ये बताना है, फिर इसका रीजन भी बताना है, ये हो जाता है। फिर आप बी वाले पार्ट को देखते हैं। तो एक्स intends to sell his horse to Y, the horse is unsound and X prepared to forge certificate of fitness and veterinary doctor and put it on the door of the stable. Y, without looking at the certificate on stable's door, purchased the horse and later came to know that horse is not sound. Can Y cancel the contract on the basis of fraud? एक्स गिव रीजन। अब समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है कि क्या करा है भाई, एक्स को अपना घोड़ा सेल करना था वाई को। ठीक है, तो क्या करा एक्स ने, एक्स गया डॉक्टर के पास, सारी की सारी जो चीजें होती हैं कि भाई घोड़ा ठीक है, उसकी हेल्थ कैसी है, आवाज कैसी है, ठीक है, वेटनरी सारी चीजें कराई थी, एक रिपोर्ट बनाई, उसका एक सर्टिफिकेट बनाया और किसके दरवाजे पे छोड़ दिया, वाई के दरवाजे पे छोड़ दिया। वाई ने बिना वो डॉक्यूमेंट देखे, ठीक है, क्या करा, घोड़े को खरीद लिया। फिर कुछ समय बाद भाई को पता चलता है कि भाई घोड़ा तो बोलता ही नहीं है, नॉट साउंड। ठीक है, तो अब घोड़ा जो है नॉट साउंड है, तो वो क्या, जो वाई है जिसने घोड़ा खरीदा, क्या वो कैंसिल कर सकता है पूरे के पूरे इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑन अ बेसिस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के बेसिस पर, या फिर नहीं, ये आपको बताना है एक्स के खिलाफ। ठीक है, रीजन भी आपको देना है। 6 नंबर का आपका ये हो जाता है। आपको अब ये समझ लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 18 नंबर का है। 6-6 नंबर के आपके वहां पे 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 18 से कम का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। ठीक है, बात करते हैं, अब हम और वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। तो ए बी हमने ऊपर देखे, अब सी और डी हम यहाँ देखेंगे। सी में ये पहले में क्या पूछा गया है कोटेशंस के साथ, कि इनसफिशिएंसी ऑफ कंसिडरेशन इज इमर्शियल बट एन agreement without consideration is void. Comment by setting expectations of the above statement. अब आपको above की जो स्टेटमेंट उसको समझना है, फिर कमेंट करना है उसके ऊपर। ठीक है, स्टेटमेंट के ऊपर। बी में आप मतलब सेकंड में आपसे पूछ लिया गया, एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। कमेंट ऑन स्टेटमेंट बाय द सिटिंग नेसेसरी केस लॉ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भाई जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल ही ज्यादा वॉइड हो जाता है, वॉइड एंड नल हो जाता है किसके साथ, जब वो किसी माइनर के साथ होता है। अगर कोई व्यक्ति माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करता है तो वो नल है, वॉइड है, वो किसी काम का नहीं है। इस चीज को आपको समझना है। और सिटिंग नेसेसरी लॉ, कौन कौन से लॉज इससे रिगार्डिंग है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 6-6 नंबर के आपके ये हो जाते हैं। 12 नंबर का आपका सी वाला पार्ट होता है। डी वाले पार्ट में आप देखेंगे, मिस्टर ए गिव मनी टू मिस्टर बी, मिसिस बी अ मैरिड वुमन टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम मिस्टर सी हर हस्बैंड। मिस्टर ए promised to marry Mrs. B subsequently, but can Mr. A recover the amount if promise is not fulfilled? ये आपको बताना है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पे आपके 6-6 नंबर के 3 चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, ए में आपसे क्या पूछा गया, द स्टेटस ऑफ फाइंडर
स्टेटस ऑफ फाइंडर ऑफ गुड इट्स जस्ट लाइक अ बेली। कमेंट करना है इस चीज के ऊपर आपको। फिर बी में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये आपको यहाँ पे बताना है। और सी में आपसे पूछा गया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस is a rule not an excuse for non performance of contracts, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ये आपको बताना है। इस चीज के ऊपर आपको कमेंट करना है। छह नंबर के आपके 3 हो जाते हैं ए बी सी। इनको आपके ऊपर जो भी आपसे चीज पूछी गई है वो आपको यहाँ पे बतानी होगी, कमेंट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, वो सारी चीजें। फिर हम और वाले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे भी सीन है, 3 दिए गए हैं, छह नंबर के हैं आपके। डिफरेंस बिटवीन बेलेमेंट एंड प्लेज। बी में आपसे मतलब ई में आपसे पूछा गया द लाइबिलिटी of the sureties is coexistence with with the of with that of the principal debitor स्टेट विद रीजन। आपको इस चीज को रीजन के साथ स्टेट करना है, मतलब रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आपका एफ में आता है कि भाई एक स्टेटमेंट दी गई है, अ माइनर इज लायबल टू पे फॉर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। कमेंट, इस चीज के ऊपर आपको कमेंट करना है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका ए में, आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक्सप्लेन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ द कॉन्ट्रैक्ट गेट discharged by breach of law with suitable examples। 9 नंबर का आपका ये वाला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बी में आप देखेंगे यहाँ पे पूरी की पूरी एक सिचुएशन बताई गई है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको पूरी सिचुएशन बताई जाएगी, क्या चीज चल रही है वो बताया जाएगा, और फिर आपको जो है कहा जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज को निकालो, ठीक है। मिस्टर ए परचेस्ड स्पेसिफिक गुड फ्रॉम सेलर मिसेस मिस्टर बी, relying on him about the its condition of goods purchased, but later then find out hidden structural defect in the goods purchased. Discuss the doctrine to give it importer whether it applies in Mr. A situation under the contract for sale of specific goods or not under the Sale of Good Act 1930। तो ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है आपको, ठीक है। 9 नंबर का आपका ये वाला हो जाता है, बी वाला पार्ट भी हो जाता है। फिर और वाले ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे सी में क्या पूछा गया है देखते हैं। सी में पूछा गया explain the different ways in which the contract can be discharged by citing suitable example। 9 नंबर का आपका सी वाला पार्ट भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका डी वाला पार्ट आता है। मिस्टर एक्स मेड ऑर्डर ऑफ 400 यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप प्रोडक्ट फ्रॉम फार्मर मिस्टर वाई। In the light of above illusions, discuss the subject matter of type of good which form the subject matter of a contract of sale under Sales of गुड्स एक्ट 1930। तो ये आपको यहाँ पे बताना है बी। 9 नंबर का आपका हो जाता है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है जो कि ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ए और बी में 9 नंबर आपके हैं। क्या पूछा गया है कि भाई अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट अबव have been complied with, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। बी में आपसे पूछा गया अ डिजाइनेटेड ओ सॉरी a designated partner resigned from an LLP without notifying the registrar of company। Explain the provisions related to designated partner and what are the implications for LLP and the partner under the Limited Liability Partnership Act 2008। 9 नंबर का आपको ये बताना है। फिर सी आ जाता है यहाँ पे एलएलपी से रिलेटेड जो है, ये वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। ये आ सकते हैं आपसे, तो आपको इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। एलएलपी से रिलेटेड जितने भी आपके टाइप बनते हैं फिर उनके बारे में डिटेल्स, ठीक है। इन एन एलएलपी फॉर्म if partner dies or all the designated partner pass away, will it affect its operation? Explain the feature feature of separated legal entity and perpetual existence in relationship टू एन एलएलपी। ये आपको यहाँ पे बताना है, डिस्कस करना है। 9 नंबर का आपका है, ठीक है। डी में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट sale and agreement to sell and give brief outlook of a right to unpaid seller and implied conditions of contract of sale as per the Sales of Good Act 1930। 9 नंबर का आपका ये हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपके। फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये में आपसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिचुएशन रिलेटेड चीजें दी गई हैं, ठीक है। XYZ a partnership firm has 3 partner want to convert into LLP to limit their liability। Explain the procedure and effect the conversion of partnership into LLP under Limited Liability Partnership Act 2008। अब क्या है कि भाई XYZ 3 पार्टनर की एक कंपनी है और उनको अब अपनी कंपनी को क्या करना है एलएलपी में, मतलब उनकी फर्म है, फर्म को उसको अब उन लोगों को अब कन्वर्ट करना है एलएलपी में। तो भाई इसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप
जो एक्ट है उसके थ्रू। बी में आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और उसको डिस्कस करने के लिए कहा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं और वाले ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पे सी और डी आपको दे दिया है। डी में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन काफी ज्यादा अलग है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3-4 टॉपिक। इनमें से कोई जो 2 टॉपिक है वो आपको कवर करने हैं, हर एक टॉपिक आपका 6 नंबर का है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे देखे, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपके लिए हेल्पफुल जो कोई भी चीज़ है वो आप हमसे पता कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है वो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल सारे क्वेश्चन है, आप लोग इनको प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम से पहले, आप लोग काफी अच्छा एग्जाम देकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।